एक तरफ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार जाती है, तो दूसरी तरफ महिलाओं की टीम जो है सीरीज पर भी कब्जा नहीं कर पाती है। आखिरकार क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों के आगे हम बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं? और ये बात समझने योग्य है कि अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के जैसा बनना है तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि आपके टॉप के बल्लेबाज कौन है और बाकी के बल्लेबाज कैसे हैं, यानी कि दोनों के बीच में अंतर को पाटना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इस बात को हमने इस सीरीज के दौरान जो महिलाओं ने ये सीरीज खेली है उस दौरान अच्छे से हमने समझा है कि कितनी ज्यादा कमी है खेल में, अगर आप गौर फरमाएं तो। देखिए, 3 मैचों की ये पूरी सीरीज थी और 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से भारत हार गया, यानी कि तीनों के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए और भारत खाली हाथ नजर आया। अब आप तीसरा मैच अगर देखें वानखेड़े स्टेडियम में जो खेला गया उसमें तो शर्मनाक हार का सामना भारत को करना पड़ा। 190 रनों से भारत की टीम हार गई। और अगर भारत के टॉप बल्लेबाजों को छोड़ दें, हालांकि वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर एक भी अगर टॉप बल्लेबाजों को पूरी सीरीज के दौरान छोड़ दे तो बाकी की टीम ऐसा लगती है कि संघर्ष भी नहीं कर पाती, यानी कि वो पूरी तरह से गिव अप कर देती है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हम चैलेंज लेने को तैयार ही नहीं है। ये दूसरे मैच में देखने को मिला था। दूसरे मैच की अगर हम बात करें, जो सीरीज का दूसरा मैच था, उसमें कहीं ना कहीं टॉप के बल्लेबाजों ने मैच को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ऋचा घोष को आप देख लीजिए, ऋचा घोष ने अच्छा स्कोर किया और उन्होंने मैच को जीत की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं लग रहा था हो सकता है कि सीरीज जो है वो टाई हो जाए, लेकिन ऋचा घोष जैसे ही 4 रन दूर थी 100 रन बनाने से, वैसे ही वो आउट हो गई। अब वो क्यों आउट हो गई? क्या वो इसके बाद नर्वस हो गई थी, जिसको नर्वस 90s कहते हैं, नर्वस हो गई थी? क्या उनको लगने लगा था कि अब वो 100 नहीं बना पाएंगी क्योंकि सामने जो बॉलिंग कर रहे हैं वो ज्यादा आक्रामक हैं? ये तमाम बातें समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है वो ये है कि अपनी गेम में धार लाने की बजाय मेंटल स्ट्रेंथ को तेज करना भी बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ में धार लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर या फिर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप फिजिकली आप मेंटेन हो जाते हैं, फिजिकली आप अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं, लेकिन आज के दौर में मेंटली स्ट्रांग होना भी बेहद जरूरी है। और मेंटली स्ट्रांग ना होने का जो एग्जाम्पल था वो इस सीरीज के दौरान हमें देखने को मिला। एक तो एग्जाम्पल आपको ऋचा घोष का बता ही दिया कि ऋचा घोष जिस तरह से आउट हुई हैं, 4 कदम दूर, 4 रन दूर थी 100 रनों से और आउट हो गई। एक तो वो कि शायद वो डर गई थी और शायद उनको नर्वसनेस हो गई और वो मेंटली वीक हो गई, इसकी वजह से वो आउट हो गई। दूसरी बात आप देखिए, आप 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स आप देख लीजिए, उसके फाइनल में हम सिर्फ और सिर्फ मेंटली क्योंकि स्ट्रांग नहीं थे उस वजह से हारे। आप मैच देख लीजिए, T20 का आप वर्ल्ड कप देख लीजिए, उसमें हम सेमीफाइनल में हार गए। तो ये सब चीजें बताती हैं कि आप कहीं ना कहीं डर जाते हैं, आप कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं दूसरी टीम के सामने कि आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि फिजिकल स्ट्रेंथ। भारतीय टीम के पहले 2-3 बल्लेबाज जब आउट हो जाते हैं तो बाकी की पूरी टीम हड़बड़ा जाती है। ऐसा लगता है कि अब इस चुनौती को वो स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है, उनको चुनौतियां समझ ही नहीं आती हैं और ऐसी हड़बड़ाहट में फिर टीम एक के बाद एक जो है आउट होती रहती है और मनोबल लगातार गिरता रहता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी फैक्टर मुझे लगता है कि मेंटली स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है हर टीम के लिए, चाहे वो मेंस क्रिकेट टीम हो चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट टीम हो। और एक बार फिर से ये कहूंगी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के जैसा बनना है तो आपके टॉप के बल्लेबाजों और बाकी के बल्लेबाजों में आपको फर्क को पाटना ही पड़ेगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिख सकते हैं कि आपको भी लगता है कि गेम को तेज करने के अलावा आपको मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं तो मेंटली भी उतना स्ट्रांग होना जरूरी है जितना कि आप फिजिकली स्ट्रांग हैं। जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करते रहिएगा।